पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव नूराबाद में एक गरीब मगर नेक दिल चरवाहा रहता था, जिसका नाम साबिर था। साबिर अपने बूढ़ी माँ खदीजा बीवी का इकलौता सहारा था। वह सुबह सुबह अपनी बकरियां और ऊंट लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता, दिन भर चराई करता और शाम को वापस लौटकर दूध बेचता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। साबिर की माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लिए हमेशा एक अजीब सी दुआ रहती थी। वह अक्सर अपने कांपते होठों से कहती, या अल्लाह तू मेरे बेटे को किसी नेक और हया वाली बादशाहजादी से निकाह की नेमत अता फरमा, जो उसके ईमान और नेक दिली की कदर करने वाली हो। साबिर हंसकर कह देता, अम्मी मैं एक गरीब चरवाहा और वो बादशाहजादी, यह कैसे मुमकिन है। खदीजा बीवी मुस्कुराकर कहती, बेटा अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ मुश्किल नहीं, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह चाहे तो तुझे ताज भी पहना सकता है। साबिर माँ की बातें सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में कहीं यह बात बैठ चुकी थी कि अल्लाह की रहमत से सब मुमकिन है। वह अपने ईमान पर पक्का और लोगों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करने वाला था। गांव में उसकी सादगी और सच्चाई सबको मालूम थी, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कोई रिश्ता नहीं देता था। उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन की बात है, साबिर अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तान के एक किनारे पर था। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में रेगिस्तान की ठंडक। तभी उसने दूर से दो अजीब से परिंदे देखे। उनके जिस्म बाज की तरह मजबूत और पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। साबिर हैरान था कि यह कैसा जीव है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने उनकी बातें समझनी शुरू कर दी। पहला परिंदा बोला, भाई लगता है हम जुर्राबाद के इलाके में आ गए हैं, यहाँ की गर्मी हमारी जान निकाल देगी। दूसरा बोला, हाँ मगर हमारी अगली मंजिल गुलिस्तान है, वहाँ का बादशाह बहुत रहम दिल है, इंसान और जानवर सब उसके साए में आराम से रहते हैं। पहला परिंदा, गुलिस्तान ठीक है, मगर मैं चीन की वादियों को देखना चाहता हूँ। दूसरा, वह भी ठीक, लेकिन अभी चीन में बहुत गर्मी है, पहले गुलिस्तान चलते हैं, फिर मौसम सही होते ही चीन का सफर करेंगे। इतना कहकर दोनों खामोश हो गए। साबिर के दिल में ख्याल आया, अगर मैं इन परिंदों के साथ चला जाऊं तो शायद कोई अच्छा काम मिल जाए और अम्मी के लिए आराम का सामान जुटा सकूं। वह एक ऊंट के पीछे छुपकर उनके उड़ने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, परिंदों ने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ान भरी। साबिर ने बिस्मिल्लाह कहकर एक ऊंची छलांग लगाई और पहले परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। परिंदे अचानक इंसान का वजन महसूस करके घबरा गए और तेजी से उड़ने लगे। रेगिस्तान, पहाड़, नदियां सब उनके नीचे रह गए। रात का अंधेरा छा चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आखिरकार घंटों के सफर के बाद परिंदे एक घने जंगल में उतर गए। साबिर चुपके से उनकी पीठ से कूदकर भागा ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचाएं। सर्द हवा में कांपते कांपते वह एक रोशन शहर में पहुंचा। चारों तरफ सजावट, फूल और रोशनियां। लोग खुशी में हलवा, खजूर और तरह तरह के पकवान बांट रहे थे। साबिर ने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर यहाँ यह इतनी रौनक किस लिए है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे भाई, आज हमारे बादशाह की बेटी शहजादी जुमाना का निकाह है, पूरी रियासत में जश्न है। साबिर भूखा था, उसने लोगों के साथ बैठकर खजूर और दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक कोने में आग के पास बैठकर गर्मी लेने लगा। तभी एक आदमी, जिसकी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी और आंखों में चालाकी झलक रही थी, उसके पास आया और धीरे से बोला, भाई तुम मजदूर लगते हो, हाँ काम की तलाश में हूँ। वो आदमी पास आकर कान में कहने लगा, अगर तुम एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 2000 अशरफ ही दूंगा। साबिर चौंक पड़ा, इतनी बड़ी रकम। आदमी मुस्कुराया, बस थोड़ी अदाकारी करनी है, असल में मैं बादशाह के होने वाले दामाद का वजीर हूँ, मगर शहजादा अल्लाह माफ करे बहुत बदसूरत है, अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो निकाह टूट जाएगा और बादशाह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साबिर, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वजीर, आज रात बस तुम शहजादा बनकर दुल्हन के पास जाओ, कुछ मत बोलना और सुबह होते ही गायब हो जाना, तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी। साबिर ने वजीर की बात सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। अगर मैं मना करता हूँ तो यह आदमी मुझे कुछ नुकसान पहुँचा सकता है, और अगर मान गया तो एक मासूम शहजादी से धोखा होगा। वजीर ने उसकी खामोशी देखी और जल्दी से बोला, देखो इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं होगा, असल दूल्हा तो वही है, बस एक रात की बात है, तुम सिर्फ चुपचाप बैठना और सुबह निकल जाना। साबिर ने सोचा, 2000 अशरफी से मैं अम्मी के लिए घर बना सकता हूँ, ऊंटों का अच्छा झुंड खरीद सकता हूँ और आराम से गुजारा कर सकता हूँ,
लेकिन साथ ही उसके दिल में एक और आवाज उठी, साबिर, क्या यह काम अल्लाह को पसंद आएगा? धोखे से निकाह की रात किसी के पास जाना क्या जायज है? वजीर ने उसके हाथ में एक थैला थमा दिया जिसमें सोने की अशर्फियां थी। फिर एक नौकर को इशारा करके बोला, इस भाई को शाही लिबास दो और दूल्हे जैसा सजा दो। थोड़ी देर में साबिर पर इत्र छिड़का गया, शाही पगड़ी पहनाई गई और चमचमाता लंबा कुर्ता उसके जिस्म पर था। आईने में उसने खुद को देखा तो पहचानना मुश्किल था कि यह वही रेगिस्तान का चरवाहा है। निकाह की सारी रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब शाही महल के सुनहरे दरवाजे के पीछे वह खास कमरा था जहां दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। वजीर ने उसके कान में आखिरी बार कहा, याद रखना, एक लफ्ज भी मत बोलना, सुबह होते ही निकल जाना। साबिर ने ठीक है कहा और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की सजावट देखकर उसकी आंखें चौंधियां गई। दीवारों पर मखमली पर्दे, सुगंध में भीगी हवा और बीच में बैठी थी शहजादी जुमाना सफेद लिबास में, चेहरे पर नूर और आंखों में हया। जब जुमाना ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना हसीन शौहर मिला। लेकिन फिर उसकी आंखों में सवाल उभरा, मगर आप चुप क्यों हैं? मेरी आवाज तक नहीं सुनी? साबिर ने सोचा, अगर बोलूंगा तो शक हो जाएगा। उसने अल्लाह का नाम लेकर कहा, शहजादी साहिबा, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी है कि शादी के 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगा। बस यही वजह है कि मैं चुप हूँ। शहजादी ने भरोसा किया और सिर हिलाकर कहा, अगर यह आपकी नियत है तो मैं इंतजार करूंगी। रात बढ़ती रही लेकिन साबिर के दिल में तूफान मच गया। या अल्लाह, यह कैसी हालत है? यह लड़की तो नेक और पाक दिल की है, क्या इसे यूं धोखा देकर छोड़ देना चाहिए? क्या कयामत के दिन मैं जवाब दे पाऊंगा? उसकी आंखों में अपनी अम्मी का चेहरा घूम गया, जो हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चाई और अमानतदारी कभी मत छोड़ना, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए। आखिर उसने इरादा किया, मैं यह धोखा नहीं कर सकता। फजर की नमाज का वक्त हुआ। शहजादी गहरी नींद में थी। साबिर ने धीरे से अपना सिरहाना उठाया, वजीर की दी हुई अशर्फियों की थैली वहीं रख दी, अपनी उंगली में पहनी शाही अंगूठी उतार कर शहजादी के पास रखी और धीमी आवाज में कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वह महल से निकल गया। सुबह होने से पहले ही शहर से बाहर और फिर जंगल की तरफ। साबिर महल से निकलने के बाद तेज कदमों से जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा में ठंडक थी मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि उसने धोखे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, तूने मुझे इस गुनाह से बचाया, अब मेरी रहनुमाई कर। यह सोचते हुए वह एक ऊंचे टीले के पास पहुंचा। जंगल में सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। पंछियों की चहचहाट के बीच अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साबिर ने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा दरवेश पेड़ के नीचे बैठे आंसू पोंछ रहा था। साबिर ने आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आपको क्या तकलीफ है? दरवेश ने धीमे स्वर में कहा, वालेकुम सलाम बेटा, मैं परदेश में भटक गया हूँ। मेरा सामान लुटेरों ने छीन लिया और अब मेरे पास घर लौटने का कोई जरिया नहीं। साबिर का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमर से बंधी छोटी थैली उतारी जिसमें कुछ खजूर और पानी था, वह दरवेश को दे दिया। दरवेश ने खजूर खाकर कहा, बेटा, तेरी नियत साफ है, अल्लाह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका तुझे ख्याल भी नहीं होगा। यह कहकर दरवेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की ताबीज निकाली और साबिर को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, मुसीबत में अल्लाह का नाम लेकर खोलना, तेरी मदद आएगी। दरवेश से रुखसत लेकर साबिर जंगल में आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंचा जहां 2 बड़े परिंदे पानी पी रहे थे, लेकिन इस बार यह पहले देखे गए परिंदों जैसे नहीं थे। इनके पंख हरे और नीले रंग के थे और आंखों में हल्की सुनहरी चमक। पहला परिंदा बोला, भाई, हमें आज ही गुलिस्तान से रवाना होना है, वरना तूफान हमें घेर लेगा। दूसरा, सही कहते हो, लेकिन मैं नूराबाद के पास के उस पहाड़ पर जाना चाहता हूँ जहाँ चरवाहे अपने झुंड चराते हैं, वहाँ का पानी मीठा है। साबिर ने यह सुनकर सोचा, यह तो मेरे गांव के आसपास का इलाका है, अगर मैं इनके साथ बैठ जाऊं तो सीधा अपने घर पहुंच जाऊंगा। वो धीरे धीरे पास गया और बिस्मिल्लाह कहकर एक परिंदे की पीठ पर चढ़ गया। परिंदे पहले तो चौंके, लेकिन साबिर के चेहरे की मासूमियत देखकर शांत हो गए। कुछ ही देर में वे बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे फैला हुआ जंगल, रेगिस्तान और फिर दूर से नूराबाद की रेत के टीले नजर आने लगे। जब परिंदे नूराबाद के पास एक छोटे नखलिस्तान में उतरे तो साबिर ने उतरकर उन्हें पानी पिलाया। फिर उसने अपने गांव की तरफ रुख किया। गांव पहुंचते ही खदीजा बीवी ने अपने बेटे को देखा तो खुशी से उसकी आंखें भर आई। बेटा, तू ठीक ठाक लौट आया,
मैं तो समझी थी तू कहीं खो गया। साबिर ने अपनी माँ को गले लगाया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने अपनी इज्जत और ईमान बचा लिया। गुलिस्तान का महल अब पहले जैसा रौनक वाला नहीं रहा। निकाह के अगले दिन जब वज़र असली शहजादे को शहजादी के पास ले गया तो जुमाना ने उसका चेहरा देखा और चौंक पड़ी। ये तो वही शख्स नहीं है जो कल रात मेरे पास था। उसकी आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। बादशाह भी हैरत में पड़ा। जुमाना, क्या तुम यकीन से कह रही हो? शहजादी ने कहा, जी मेरे वालिद जो शख्स कल रात आया था उसके चेहरे पर नूर और आंखों में हया थी। यह शख्स वैसा नहीं। बादशाह ने सख्ती से वजीर से पूछा मगर वो टालमटोल करने लगा। मगर जल्द ही महल के एक पुराने नौकर ने हिम्मत करके सच बता दिया कि असल शहजादा बदसूरत है और वजीर ने किसी अजनबी को नकली दूल्हा बनाकर भेजा था ताकि निकाह टूट ना जाए। यह सुनकर बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, शहजादे को उसके मुल्क भेज दो और वजीर को जेल में डाल दो। लेकिन शहजादी जुमाना के दिल में एक और बात चल रही थी। अगर वह नकली दूल्हा था तो उसने मुझे धोखा देकर फायदा क्यों नहीं उठाया? वो तो रात में चुपचाप चला गया और अपना इनाम भी छोड़ गया। उसने महल के सहन में जाकर ऐलान किया, सुन लो ये गुलिस्तान के लोगों, जो शख्स मेरे पास निकाह की रात था, अगर कोई उसे ढूंढ कर लाए तो मैं उसे 1 लाख अशरफी इनाम दूंगी। यह खबर पूरे शहर और आसपास के इलाकों में फैल गई। ताजिर, सिपाही, मुसाफिर सब उसकी तलाश में निकल पड़े। 2 सिपाही नूराबाद की तरफ भी निकले क्योंकि उन्हें किसी पुराने ऊंट चरवाहे से खबर मिली थी कि एक अजनबी कुछ दिन पहले रेगिस्तान से होकर गुजरा था। उनके पास साबिर का कोई नाम नहीं था, बस इतना मालूम था कि उसके पास शाही अंगूठी थी। उधर नूराबाद में साबिर अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तान में था जब उसने दूर से 2 घुड़सवार आते देखे। वह उसके पास पहुंचे और बोले, अस्सलाम वालेकुम भाई, हम गुलिस्तान से आए हैं एक नेक और बहादुर शख्स की तलाश में। साबिर ने पहले तो चुप रहना चाहा मगर फिर दिल में आया, अगर यह सच में शहजादी की तरफ से आए हैं तो क्यों ना सच बता दूं। उसने अपनी अम्मी को बुलाया और सिपाहियों के सामने पूरी कहानी सुनाई। फिर जेब से वही शाही अंगूठी निकाली और कहा, यह निशानी है जो शहजादी ने मुझे दी थी। सिपाही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वही शख्स मिल गया जिसकी तलाश थी। उन्होंने साबिर और उसकी माँ को इज्जत से अपने ऊंटों पर बिठाया और गुलिस्तान की तरफ रवाना हो गए। साबिर और उसकी अम्मी सिपाहियों के साथ गुलिस्तान की तरफ रवाना हुए। रेगिस्तान में 2 दिन का सफर था और रात का सन्नाटा कभी कभी डरावना हो जाता। दूसरे दिन शाम को जब वे एक सूखे नखलिस्तान के पास पहुंचे, अचानक 4 नकाबपोश घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। एक नकाबपोश ने तलवार लहराते हुए कहा, सारा सामान और ऊंट छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। सिपाही तलवारें खींचने ही वाले थे कि साबिर ने आगे बढ़कर कहा, रुको, लड़ाई से खून खराबा होगा। हम मुसाफिर हैं, बस महल जा रहे हैं, हमें जाने दो। अल्लाह तुम्हें बेहतर रिस्क देगा। लेकिन डकैतों का सरदार हंसा, हमारा रिस्क तलवार से आता है, अल्लाह से नहीं। साहब का दिल कांप उठा मगर उसने तुरंत अपनी अम्मी से कहा, अम्मी वो चांदी की ताबीज निकालिए जो दरवेश ने दी थी। उसने ताबीज अपने हाथ में ली, बिस्मिल्लाह पढ़कर खोली और उसमें से एक छोटा सा कागज निकला जिस पर कुछ दुआएं लिखी थी। साबिर ने ऊंची आवाज में वो दुआ पढ़ी, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा काम बनाने वाला है। अचानक तेज हवाओं का झोंका उठा। रेत के बवंडर ने डकैतों की आंखों में रेत भर दी। कुछ ही पलों में वे घबराकर भाग गए। सिपाही हैरान थे, भाई तेरे पास तो अल्लाह का खास करम है, अगर तू ना होता तो हम शायद बच नहीं पाते। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा करम नहीं बल्कि अल्लाह की मदद थी जो उसने उस दरवेश के जरिए मेरे पास भेजी। तीसरे दिन सुबह वे गुलिस्तान की पहाड़ियों के पीछे से गुजरे और सामने एक हरा भरा शहर नजर आया। ऊंचे मीनार, महलों की सुनहरी छतें और बागों में बहती नहरें। सिपाहियों ने कहा, साबिर यही है गुलिस्तान, आज शाम तक तुम शहजादी जुमाना से मिलोगे। साबिर का दिल धड़क रहा था, या अल्लाह जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरे लिए भलाई रखना। गुलिस्तान शहर का नजारा दूर से देखने में ही जन्नत जैसा था। साबिर और उसकी अम्मी के दिल में एक तरफ खुशी थी कि सफर मुकम्मल होने वाला है तो दूसरी तरफ अजीब सी बेचैनी भी। हम कौन हैं? महल में हमारा स्वागत कैसे होगा? शहर में दाखिल होते ही लोग रेशमी कपड़ों में फूलों की टोकरी लेकर गलियों में चल रहे थे।
सिपाहियों ने बताया, आज महल में एक बड़ा ऐलान होने वाला है। शहजादी पूरे शहर के सामने किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हैं। साबिर ने हल्की सी मुस्कान दी, क्या पता वो खास मेहमान मैं ही हूँ। मगर अगले ही पल वो सोच में पड़ गया, या फिर मैं सिर्फ एक मेहमान और असली दूल्हा कोई और। महल के बाहरी आंगन में पहुंचते ही एक बुजुर्ग नौकर, जिसका चेहरा आधा घूंघट में था, धीरे से साबिर के पास आया और कान में कहा, बेटा तुम्हें सावधान रहना होगा, महल में सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। साबिर चौंका, आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वालिद सिर्फ एक चरवाहे नहीं थे। साबिर के कानों में जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या मेरे वालिद चरवाहे नहीं थे? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर एक पुराना कागज उसकी हथेली में रख दिया। यह तुम्हारे वालिद की निशानी है। वह असल में गुलिस्तान की फौज के बहादुर सरदार थे और एक साजिश में फंसकर यहाँ से दूर भगा दिए गए थे। साबिर के दिल में हजार सवाल उठ खड़े हुए। अगर मेरे वालिद सरदार थे तो क्या मेरी माँ को भी सच पता था? और क्या शहजादी का ऐलान सिर्फ मुझे बुलाने के लिए है या इसके पीछे कोई और मकसद है? उसी वक्त महल के अंदर एक और खेल चल रहा था। वजीर, जिसे जेल में डाल दिया गया था, गुप्त रास्ते से भाग निकला और अब वापस महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका इरादा साफ था, अगर साबिर और शहजादी का मिलन हुआ उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब साबिर और उसकी अम्मी बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे तो गार्ड ने हाथ उठाकर कहा, रुको, पहले बादशाह से इजाजत लेनी होगी। तभी भीड़ में से एक औरत भागती हुई आई और चिल्लाई, इस लड़के को अंदर मत जाने दो। यह वही है जो मेरे भाई से मिलने गुलिस्तान आया था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। साबिर ने उस औरत को पहचानने की कोशिश की, मगर उसका चेहरा ढका हुआ था। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके शब्दों ने भीड़ में फुसफुसाहट फैला दी। क्या यह सच में शहजादी का मसीहा है या कोई छुपा हुआ खिलाड़ी? साबिर ने गहरी सांस ली और सोचा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो जो भी हक है उसे सामने लाना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसने अपनी जेब से शाही अंगूठी और वालिद की पुरानी निशानी निकाल कर कहा, मैं किसी धोखे से नहीं आया। मैं साबिर नूराबाद का चरवाहा और गुलिस्तान के एक पुराने सरदार का बेटा हूँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। महल का शाही दरबार सज चुका था। दीवारों पर सुनहरी झूमर चमक रहे थे और दरबारी अब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बादशाह ऊंचे आसन पर गंभीर नजरों से पूरे हाल को देख रहा था। शहजादी जुमाना पर्दे के पीछे थी, लेकिन उनकी आंखें हर बात पर नजर रख रही थी। साबिर का प्रवेश गार्ड ने ऐलान किया, नूराबाद का एक चरवाहा जो अपने आप को गुलिस्तान के पूर्व सरदार का बेटा कहता है, आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में शाही अंगूठी और वालिद की निशानी थी। दरबार में कान्हा फूंसी होने लगी। यह वही है जिसे शहजादी ढूंढ रही थी या कोई चालबाज जिसने मौका देखकर कहानियां गढ़ ली? पहला सवाल बादशाह ने ठंडी आवाज में पूछा, अगर तुम सच कहते हो तो बताओ, उस रात तुम शहजादी के कमरे में कैसे पहुंचे? साबिर ने सिर झुकाकर पूरी घटना बयान की। ऊंट का खोना, रेगिस्तान में भटकना, शाही काफिले से टकराना, वजीर का झूठ और निकाह की रात का सच। दरबार खामोश सुनता रहा। अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले और अंदर आया वही 10 वजीर जो जेल से भाग निकला था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, यह लड़का झूठा है। असली सरदार का बेटा तो मेरी हिरासत में था और यह बस एक भिखारी है जिसने मेरे कपड़े पहन लिए थे। भीड़ में हलचल मच गई। शहजादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी। साबिर ने आगे बढ़कर वजीर की आंखों में देखा, अगर मैं झूठा हूँ तो यह शाही अंगूठी मेरे पास कैसे आई? और यह निशानी जिस पर बादशाह की मोहर खुद ही है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? वजीर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर बोला, अंगूठी तुमने चुराई होगी और मोहर नकली है। सबूत की कसम? साबिर ने कहा, हुजूर, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जो कुछ मैंने कहा वह सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज ही मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर यह सच है तो इस वजीर को उसी जेल में डालिए जहाँ से यह भागा है। बादशाह ने गंभीर होकर कहा, तो फिर सबूत पेश किया जाए। भीड़ में से वही बुजुर्ग नौकर आगे आया जिसने साबिर को दरवाजे पर रोका था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, मैं इस लड़के के वालिद को जानता था। वह सच में आपके फौज के सरदार थे और यह उनका बेटा है।
वजीर ने ही साजिश करके उन्हें रेगिस्तान में भेजा था ताकि उनकी जागीर हड़प सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें वजीर पर टिक गई। क्या यह सच है? वजीर का चेहरा पीला पड़ गया और वह शब्द तलाशने लगा। तभी पर्दा उठा और शहजादी जुमाना खुद सामने आई। उन्होंने कहा, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। यह वही इंसान है जिसने निकाह की रात मुझे बुरा समझकर भी इज्जत दी और बिना कोई लालच लिए चला गया। ऐसा शख्स झूठा नहीं हो सकता। भीड़ से अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजी। बादशाह ने तलवार उठाई और कहा, आज से साबिर सिर्फ नूराबाद का चरवाहा नहीं बल्कि गुलिस्तान का नया सरदार होगा, और अगर शहजादी चाहे तो इनका निकाह आज ही हो सकता। 11 तुम्हारे वालिद की असली हकीकत जानती हूँ, और अगर तुमने आज निकाह कर लिया तो उनकी मौत का बदला कभी नहीं ले पाओगे। साबिर चौंक गया। कौन हो तुम? औरत ने जवाब दिया, तुम्हारी फूफी जिसे वजीर ने गुलिस्तान से भगा दिया था। फूफी ने एक पुराना हार साबिर के हाथ में देते हुए कहा, यह हार तुम्हारी माँ का था और इसमें एक छुपा हुआ खत है। उस खत में लिखा है कि तुम्हारे वालिद को सिर्फ वजीर ने नहीं बल्कि दरबार के एक और बड़े शख्स ने धोखा दिया था, जो आज भी बादशाह का सबसे भरोसेमंद सलाहकार है। साबिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह साजिश अभी भी जिंदा है, और मैं अगर निकाह कर लूं तो शायद कभी सच सामने न आए। महल में वापस जाते हुए साबिर सोच रहा था, क्या मैं आज निकाह करूं और गुलिस्तान का सरदार बनकर धीरे धीरे सच तलाशूं, या निकाह टाल दूं और खुली लड़ाई के लिए तैयार हो जाऊं। दूसरी तरफ शहजादी जुमाना भी महसूस कर रही थी कि साबिर के चेहरे पर एक गहरी चिंता छाई हुई है। उन्होंने अपनी सहेली से कहा, लगता है निकाह से पहले कोई तूफान आने वाला है। महल में निकाह की तैयारियां और तेज हो चुकी थी, लेकिन साबिर की नजरों में एक एक अलग ही बेचैनी थी। उसने तय कर लिया था, आज जो भी हो मैं सारा सच सामने लाऊंगा, वरना यह जश्न झूठ की नींव पर खड़ा होगा। उसी वक्त वजीर ने अपना आखिरी वार किया। वह नकली वसीयत लेकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, मुझे अपनी जान बचाने का कोई लालच नहीं, लेकिन सच छुपाना गुनाह है। यह दस्तावेज बताता है कि गुलिस्तान का वारिस साबिर नहीं बल्कि कोई और है। बादशाह ने वसीयत ली और कागज पर नजर डाली। कागज पुराना और मोहर लगी हुई थी। पहली नजर में असली लग रहा था। दरबार में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। क्या साबिर सच में झूठ बोल रहा था? क्या वजीर सही साबित हो जाएगा? 13 साबिर पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने बादशाह से कहा, अगर यह वसीयत असली है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पहले इसे उस मोहर के साथ मिलाकर देखिए जो मेरी माँ के हार में छुपी हुई है। बादशाह ने हार लिया और उसमें छुपा छोटा सा खत खोला। खत में लिखा था, अगर यह पढ़ने वाला मेरा बेटा है तो जान लो तुम्हारे वालिद को 2 लोगों ने मिलकर धोखा दिया। वजीर और बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार मालिक रियाज। दरबार में सबकी नजरें उस बूढ़े मालिक रियाज पर टिक गई जो हमेशा बादशाह के दाहिने हाथ बैठता था। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। साबिर ने सीधा कहा, यही वो शख्स है जिसने वज़र इक को साजिश में मदद दी ताकि मेरे वालिद की मौत के बाद दोनों मिलकर जागीर बांट लें। मालिक रियाज गुस्से में खड़ा हुआ। झूठ, यह लड़का सबूत गढ़ रहा है। तभी दरबार के एक कोने से फूफी आगे आई। मालिक रियाज, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? जिस दिन मेरे भाई को रेगिस्तान भेजा गया तुमने ही नकली फरमान पर बादशाह की मुहर लगाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब भीड़ में से कई पुराने सैनिक बोले, हाँ हमें याद है, उस दिन रियाज ही दस्तावेज लेकर आया था। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। रियाज, तू मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था और तूने मेरे नाम पर धोखा दिया। रियाज चुप रहा। वजीर और वो दोनों पहरेदारों से घिर गए, लेकिन जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े वजीर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि अब मामला खत्म हो गया? अभी एक और खेल बाकी है। निकाह के वक्त कुछ ऐसा होगा कि सब भूल जाओगे। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और जमीन पर फेंक दी। तेज धुआं पूरे दरबार में फैल गया और उसी धुएं में वजीर और रियाज दोनों गायब हो गए। निकाह का दिन आ पहुंचा। महल का बड़ा आंगन सजाया गया, गुलाब और चांदी के पर्दों से घिरा हुआ। बादशाह, दरबार के लोग और शहर के बुजुर्ग सब मौजूद थे। शहजादी जुमाना सोने चांदी के जोड़े में और साबिर सादा लेकिन रेशमी लिबास में बैठे थे। काजी साहब ने दुआ पढ़नी शुरू की ही थी कि अचानक चारों तरफ अफरातफरी मच गई। ऊपर से काली धुएं की परत उतरने लगी और उसी में से वजीर और मालिक रियाज तलवारें लेकर कूद पड़े। हमला! वजीर ने चिल्लाकर कहा, यह निकाह नहीं होगा। आज या तो मैं जिंदा रहूंगा या गुलिस्तान का सारा खून बहा दूंगा। भीड़ में भगदड़ मच गई। पहरेदार तलवारें निकालकर आगे बढ़े।
मालिक रियाज ने सीधा बादशाह पर वार करने की कोशिश की, लेकिन साबिर बिजली की तरह उछला और अपने हाथ से वार रोक दिया। वजीर ने साबिर पर तलवार चलाई। साबिर ने एक पुरानी लकड़ी की ढाल से वार रोककर जवाबी हमला किया। भीड़ से आवाजें आने लगी, अल्लाह साबिर की मदद करे। शहजादी जुमाना घबराई हुई थी, मगर उनके होंठ दुआ पढ़ रहे थे, या अल्लाह इसे सलामत रखना। तभी अचानक आसमान से एक तेज हवा चली और वज़र के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। साबिर ने मौके का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मालिक रियाज भी पहरेदारों के हाथों काबू में आ गया। अंतिम फैसला बादशाह ने कहा, वजीर और रियाज, तुम्हें अब अपनी साजिश का पूरा जवाब देना होगा। आज से तुम गुलिस्तान के नहीं बल्कि रेगिस्तान के कैदी हो और हमेशा वहीं रहोगे। भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारों से आंगन गूंजा दिया। काची साहब ने फिर से दुआ पढ़ी। साबिर और शहजादी जुमाना का निकाह हो गया। साबिर ने अपनी अम्मी का हाथ थामा और कहा, अम्मी, आज मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी हारता नहीं। बादशाह ने ऐलान किया, साबिर सिर्फ मेरा दामाद नहीं बल्कि गुलिस्तान का नया सरदार होगा जो इंसाफ और ईमान से राज करेगा। अंतिम पैगम। साबिर ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं कभी महलों का सपना नहीं देखता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे यह मंजिल दी। याद रखो, जीत ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और सब्र से मिलती है। भीड़ ने फिर से नारे लगाए, अल्लाहू अकबर। और इस तरह एक चरवाहा जो कभी रेगिस्तान की रेत में भटकता